हेलो गाइस, आज हम अपनी बाइनरी सर्च की सीरीज़ में करने वाले हैं अपना प्रॉब्लम सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। इस प्रॉब्लम में हमें एक नम्स एरे गिवन है और एक टारगेट गिवन है। सो ये एरे जो है ये कम्प्लीटली सॉर्टेड नहीं है अगर हम ऐसे देखें तो, बट इस एरे के अंदर हमें दो सॉर्टेड एरे दिखेंगे। एक सॉर्टेड एरे ये 0 1 2 और दूसरा सॉर्टेड एरे ये 4 5 6 7। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस एरे को हम जैसे 4 5 6 7 0 1 2, इसमें एक और ख़ास बात है कि इस एरे को हम कहीं से भी अगर डिवाइड करेंगे, लाइक हमने यहाँ से डिवीजन कर दिया, तो हमें एक ना एक पार्ट तो सॉर्टेड मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये पार्ट सॉर्टेड मिल गया। अगर हमने एरे को यहाँ से डिवाइड कर दिया तो हमें ये पार्ट सॉर्टेड मिल गया। तो हमें हर टाइम हर डिवीजन पे एक एरे तो पक्का सॉर्टेड मिलेगा ही। सो ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि इस एरे को जो है वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एरे ऐसा था 0 1 2 4 5 6 7। इस एरे को रोटेट किया गया है। जैसे 0 1 2 4 0 1 2 सॉरी 0 1 2 तक के एलिमेंट्स को उठा के इधर शिफ्ट कर दिया है और 4 से 7 तक के एलिमेंट्स को लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया है। जैसे सबसे पहले 7 उठ के इधर जाएगा, सो 7 आ गया, 0 1 2 4 5 देन 6। फिर 6 जाएगा तो 6 7 0 1 2 4 5। फिर 5 जाएगा, 5 6 7 0 1 2 4। फिर 4 जाएगा, 4 5 6 7 0 1 2। ये हमारा रोटेटेड सॉर्टेड एरे है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। बस ये हमें गिवन है तो हम इसको ले रहे हैं। अब इसके अंदर हमें एक टारगेट गिवन है। नॉर्मल बाइनरी सर्च कैसे होता था? नॉर्मल बाइनरी सर्च में हमें एक एरे दिया होता था। सपोज़ ये, क्योंकि ये कम्प्लीटली सॉर्टेड एरे है, इसके अंदर बाइनरी सर्च हम आराम से लगा सकते हैं। तो टारगेट इक्वल टू 0 फाइंड करना है तो हम अपना नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा के इसमें फाइंड कर लेंगे। बट इसमें हम नॉर्मली बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते क्योंकि ये एरे कम्प्लीटली सॉर्टेड नहीं है। ये एरे सॉर्टेड है बट दो पार्ट्स में। सो इसमें हम अलग अप्रोच यूज़ करेंगे। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं पहले वो देखेंगे। हाँ, एक और इसमें कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि जो नम्स के एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, इसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। अगर टारगेट एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न करेंगे -1, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है? 0 हमें देखना है तो 0 1 0 1 2 3 4 5 6। सो हमें 4 रिटर्न कर देना है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। बट हम इसको बाइनरी सर्च से कैसे करेंगे? बाइनरी सर्च से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? बाइनरी सर्च से करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें बिग ओ ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को पाइवट निकाल के भी करते हैं। पहले पाइवट निकाल लेते हैं, लाइक ये एलिमेंट जो है वो कहाँ पे बड़ा हो रहा है, एक फॉर लूप चलाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे अगला एलिमेंट छोटा हो जाए और पिछला एलिमेंट बड़ा हो जाए। तो ये वाला एलिमेंट, तो पाइवट क्या हो गया? पाइवट यहाँ पे आ गया एट इंडेक्स 4। सो कई लोग ऐसे भी ट्राई करते हैं पाइवट निकाल के, बट पाइवट निकाल के इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच। उसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो बोलेंगे, वो बिग O ऑफ n आ जाती है। अब बाइनरी सर्च करने का क्या फ़ायदा हुआ? सो हम इसको कम्प्लीटली बिग O ऑफ log n में ही सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसमें हमारी अप्रोच बिल्कुल सिंपल होगी। फिर से लिख लेते हैं, 4 5 6 7 0 1 2। ये हमारा एरे है और फाइंड करना है टारगेट को, टारगेट 0। सो कैसे करेंगे हम इसमें? सबसे पहले तो इन दोनों एरेज को पकड़ लेंगे, ठीक है। अब इसका एल्गोरिदम आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम इसमें हमेशा की तरह अपना एक आई पॉइंटर और जे पॉइंटर डिफाइन कर लेंगे। नॉर्मल जैसे डिफाइन करते हैं, एट द एंड ऑफ द एरे राइट मोस्ट पॉइंटर, एट द स्टार्टिंग ऑफ द एरे लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर। तो इसमें मिड क्या हो जाएगा? मिड ये हो जाएगा। मिड कैसे निकालते हैं? आई इक्वल टू 0 है, जे इक्वल टू 6 है, तो मिड हो जाएगा 0 + 6/2।
3 हो जाएगा मिड। तो 3 पे कौन सा है, 3 पे है 7। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, 7 को चेक कर लेंगे भाई ये मिड जो है हमारा वो टारगेट के इक्वल है या नहीं है। तो टारगेट के इक्वल ये नहीं है। अगर होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो हमने इतना तो सोच लिया कि आई पॉइंटर यहाँ बनाना है, जे पॉइंटर यहाँ बनाना है, मिड निकालना है, और अगर मिड इक्वल हो गया तो वहाँ से हमें रिटर्न मिड कर देना है। बट अगर मिड इक्वल नहीं हुआ तो नॉर्मल बाइनरी सर्च में तो हम ये चेक कर लेते थे कि जो मिड वाला एलिमेंट है ARR मिड, वो बड़ा है टारगेट से या फिर छोटा है टारगेट से। बट यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है। अच्छा, हम बाइनरी सर्च अप्लाई कैसे करते हैं, इसका मेन मोटिव क्या होता है, एरे एलिमिनेशन। एक पार्ट को हम कम्प्लीटली एलिमिनेट करते हैं। तो हमें पहले फाइंड करना होगा कि जो हमारा मिड वाला एलिमेंट है वो इस पार्ट में लाई कर रहा है या फिर इस पार्ट में लाई कर रहा है। चलो, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, अब बिल्कुल कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। अब अगर इस पार्ट में लाई करेगा, 4 5 6 7 वाले पार्ट में लाई करेगा, तो क्या होगा, इसका जो सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो उससे तो बड़ा ही होगा क्योंकि ये पार्ट भी सॉर्टेड है, इससे तो बड़ा ही होगा ना अगर इस पार्ट में लाई करेगा तो। बट अगर इस पार्ट में लाई करेगा तो क्या होगा, इससे छोटा ही होगा, ये मस्ट कंडीशन है, छोटा होगा या बराबर होगा। और अगर इस पार्ट में लाई करेगा तो बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, वैसे बराबर नहीं हो सकता, बराबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हमको इतना तो समझ में आ गया कि ये कैसे पता करेंगे कि इस पार्ट में लाई करेगा या इस पार्ट में लाई करेगा, हम इसकी हेल्प से पता कर लेंगे। तो हमने इतना लिख लिया कि अगर नम्स ऑफ मिड, अगर ये बड़ा है या बराबर है नम्स ऑफ आई के, तो क्या हो जाएगा, अगर ये बड़ा या बराबर है तो ये कहाँ लाई करेगा, आप सोच के बताइए। नम्स मिड बड़ा है ना, तो बड़ा है तो किधर लाई करेगा, लेफ़्ट वाले सॉर्टेड एरे में लाई करेगा। और अगर छोटा या बराबर है नम्स आई से, मतलब नम्स आई किसको बोल रहे हैं, लेफ़्ट मोस्ट वाले एरे को, सॉरी लेफ़्ट मोस्ट वाले एलिमेंट को। इतना समझ में आ गया। तो हमने ये पता कर लिया इस पार्ट में है या फिर इस पार्ट में है। अब देखते हैं, अब मान लेते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो इस पार्ट में है, ये हम मान लेते हैं क्योंकि इफ़ कंडीशन के अंदर कुछ तो लिखेंगे। अब मान लिया इस पार्ट में है, तो इस पार्ट में होने के लिए क्या होना चाहिए, आप ये सोचिए। सबसे पहले तो जो टारगेट है, जो हमारा टारगेट गिवन है, टारगेट लो से तो बड़ा ही होना चाहिए, मतलब टारगेट जो है वो आई वाले से तो बड़ा ही होना चाहिए, जो हमारा लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर है उससे बड़ा होना चाहिए। और दूसरी मस्ट कंडीशन है कि वो टारगेट जो है वो मिड से छोटा होना चाहिए। तो हमारा टारगेट इसके अंदर लाई करेगा, और इसके अंदर लाई करेगा तो क्या होगा, हम अपने राइट वाले पॉइंटर को अपडेट कर देंगे मिड -1 से, क्योंकि हम श्योर हो गए कि इस वाले में तो लाई नहीं करेगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ इसको। हमारा एरे था 4 5 6 7 0 1 2, ठीक है, टारगेट है 0। तो देखो, अगर ये दो हमारे पास एरे हैं, अगर इस वाले में लाई करता है, ठीक है, इस वाले में हमारा एलिमेंट है, टारगेट इस वाले में है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी चेक करने के लिए कि वो आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे, कि वो आई वाले एलिमेंट से बड़ा हो और मिड वाले से छोटा हो, तो वो इसके अंदर लाई करेगा। और इसके अंदर करेगा तो हम श्योर हो गए कि इसके अंदर नहीं करेगा। अब इसके अंदर लाई नहीं करेगा तो ये एरे तो हम एलिमिनेट कर देंगे। तो जे को साइड करके क्या करेंगे, मिड -1, यानी यहाँ पे आ जाएगा जे। और मिड क्या था, मिड ये था। तो हमने इतना पार्ट तो एलिमिनेट कर दिया, मतलब यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है चीज़ें, बट फिर भी हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो मेन बाइनरी सर्च का जो गोल होता है वो होता है कि ऐसा कौन सा पार्ट हम खोज पा रहे हैं जिसको एलिमिनेट कर दें, क्योंकि हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा बाइनरी सर्च में, इसलिए वो लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आएगा। अगर हमें हर एक एलिमेंट को ही सर्च करना होता तो वो तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये मिल गया। अब अगर नहीं होगा, अगर टारगेट वो कंडीशन वॉयलेट कर देता है कि आई से बड़ा और जे से छोटा,
मैं नहीं, सॉरी आई से बड़ा और मिड से छोटा मैं नहीं हूँ, तो मतलब इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हमारे पास एक चेकिंग कंडीशन तो आ गई कि इसमें आएगा या इसमें आएगा, अब हम डिसाइड कर पा रहे हैं। तो इसको एलिमिनेट करेंगे, आई को अपडेट कर देंगे यहाँ पे कि भाई इसमें वो करेगा, लाई करेगा। सेम है दूसरे वाले के लिए भी कि अगर इस वाले में लाई करेगा, इस पार्ट में अगर 0 1 2 वाले पार्ट में लाई करेगा, और ये हमारा क्या था, सॉरी यहाँ पे 7 भी है, ये हमारा है मिड वाला एलिमेंट, और ये है हमारा जे वाला पॉइंटर, इधर कहीं आई वाला पॉइंटर है दूसरे वाले सॉर्टेड एरे में। तो अगर इसके अंदर टारगेट हुआ तो ये क्या कंडीशन होगी कि मिड वाले से टारगेट जो है वो बड़ा होगा, और जे वाले से जो टारगेट है वो छोटा होगा, तभी तो इसके अंदर आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं एक साथ, तो मतलब टारगेट इधर है। अब टारगेट इधर है तो किसको अपडेट करेंगे, जे को तो अपडेट नहीं करेंगे ना, इसके अंदर तो है, आई को अपडेट करेंगे और इस एरे को काट देंगे, तो एरे रह जाएगा 0 और 1, 0 1 एंड 2 सॉरी। इसको एक बार सूडो कोड लिखते हैं इसका। सबसे पहले तो हमारा जो i इक्वल टू 0 है और j इक्वल टू n-1 है वो तो रहेगा ही। उसके बाद हम वाइल लूप यूज़ करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, वाइल, और इसके अंदर वही अपनी कंडीशन, ठीक है। यहाँ से मिड एलिमेंट निकाल लेंगे, मिड क्या होगा i प्लस j/2, ठीक है। इसके बाद चेक कर लेंगे कि इफ़ नम्स जो हमारा मिड होगा क्या वो इक्वल है टारगेट के। अगर है, अगर इक्वल है टारगेट के तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मिड को, रिटर्न मिड, और यहीं पे चेक कर लेंगे एल्स इफ़। अब हमें वो कंडीशन चेक नहीं करनी जो हमेशा हम बाइनरी सर्च में करते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये कौन से वाले पार्ट में एग्जिस्ट करता है, जो हमारा मिड है वो कौन से पार्ट में आ रहा है। सो नम्स आई अगर ग्रेटर देन या बराबर हो गया नम्स मिड के, तो क्या होगा, अब मिड वाला जो है वो छोटा है। अगर मिड वाला छोटा है तो कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट है ना। अगर ये इससे छोटा कब होगा, जब ये दूसरे वाले पार्ट में होगा, पहले वाले पार्ट में तो इससे बड़े ही मिलेंगे। तो इसके अंदर हम कौन कौन सी कंडीशन लिखेंगे, अब चेक करेंगे कि हमारा टारगेट कहाँ लाई करता है। इसके अंदर की जो कंडीशंस है ये वो कंडीशन है जो हम नॉर्मल बाइनरी सर्च में यूज़ करते हैं। इफ़ nums I nums mid is less than equal to target and target is less than equal to nums mid, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मतलब हमारा जो टारगेट है वो इसके अंदर लाई करता है, और टारगेट इसके अंदर लाई करता है तो कौन सा पॉइंटर अपडेट होगा, आई वाला पॉइंटर अपडेट होगा, मिड +1, एल्स नहीं तो कौन सा अपडेट होगा, जे इक्वल टू मिड-1। जे क्यों अपडेट हुआ, क्योंकि आई अपडेट, अगर आई अपडेट नहीं हुआ तो ये श्योर हो गया कि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जे वाला अपडेट होगा ना, हम श्योर हो गए। जहाँ भी हम श्योर होंगे हम अपडेट करेंगे अपने पॉइंटर्स को। उसके बाद कंडीशन आती है एल्स इफ़, अगर नम्स आई, अब ये कंडीशन है कि हमारे पहले वाले सॉर्टेड पार्ट में हमारा जो टारगेट है, सॉरी हमारा जो मिड है वो लाई कर रहा है अभी, नम्स आई इज़ लेस देन इक्वल टू नम्स मिड। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मिड के होने पे कोई ज़्यादा चॉइसेस नहीं है हमारे पास। मिड जो एलिमेंट आएगा वो तो या तो इस पार्ट में आ सकता है, नहीं तो इस पार्ट में आ सकता है, उसको किसी ना किसी पार्ट में आना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे दो कंडीशंस लेकर अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगी, इफ़ नम्स आई, अब हमें इसके अंदर बैठाना है इसको, तो आई यहाँ पे और मिड यहाँ पे है, जैसे 4 5 6 7 0 1 2। अब जैसे आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, मिड यहाँ पे है, अब हम कह रहे हैं इसके अंदर आ गया है। टारगेट जो है वो अगर इसके अंदर होगा तो इसके अंदर कब होगा,
जब ये आई से बड़ा या बराबर होगा और मिड से छोटा या बराबर होगा। सो टारगेट, सो नम्स आई इज लेस देन इक्वल टू टारगेट एंड nums, sorry, target is less than equal to nums mid। सही है। इसके बाद का यहाँ लिख देता हूँ। अगर ये कंडीशन होगी तो कौन अपडेट होगा? तो मतलब इसके अंदर लाई करता है, तो करता है तो आई तो अपडेट नहीं करेंगे, जे को अपडेट कर देंगे यहाँ पे कि भाई अब इसके अंदर खोजो। ठीक है, तो जे को अपडेट कर दिया मिड -1 और एल्स में लिख दिया आई इक्वल टू मिड +1। और अगर यहाँ पे नहीं मिलता है भैया मिड को, तो हमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि -1 आराम से रिटर्न कर दो। बस ये रहेगा पूरा सूडो कोड। अब एक बार इसको ड्राई रन करके भी चेक कर लेते हैं सही लिखा है या नहीं। जो हमारा एरे था 4 5 6 7 0 1 2, ठीक है, और जो टारगेट है वो है 0। टारगेट 0 है। तो सबसे पहले आई यहाँ पे होगा और जे यहाँ पे होगा, मिड यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये क्या इसके इक्वल है? इक्वल नहीं है। तो अब चेक करेंगे कि 7 कहाँ लाई करता है, किस लाइन में, या तो इस पार्ट में या तो इस पार्ट में, किस में लाई करता है। तो क्या कंडीशन थी कि आई को पकड़ेंगे, आई से पूछेंगे, तो आई कहेगा भाई मुझसे तो बड़ा है। तो मुझसे बड़ा है तो किस पार्ट में लाई कर रहा है? पहले पार्ट में लाई कर रहा है, इसलिए तो मेरे से बड़ा आ रहा है। अगर छोटा होता तो दूसरे पार्ट में लाई करता। तो ठीक है, तो पहले वाली कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे। अब चेक करेंगे कि आई वाले से, नम्स आई वाले से जो टारगेट है क्या वो बड़ा है? बड़ा तो नहीं है, टारगेट आपका 0 है और ये 4 है। तो मतलब इसके अंदर लाई नहीं करता, ये कंफर्म हो गए हम। इधर कहीं लाई करेगा। अब इधर कहीं करेगा तो इसका कोई काम नहीं है, तो आई को अपडेट कर देते हैं। आई अपडेट हो जाएगा किस से? मिड +1 से। तो आई हो जाएगा 0 1 2 3 4, आई हो जाएगा 4 और जे तो 6 ही रहेगा। तो नया मिड क्या निकल के आएगा? 5। तो अब मिड से पूछेंगे कि क्या तुम 0 के इक्वल हो? 0 1 2 3 4 5, 5 पे ये आएगा ना 1 वाला। इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, 5 पे 1 वाला आएगा। 1 वाला कहेगा मैं इक्वल नहीं हूँ। ठीक है, तो 1 से पूछा जाएगा 1 कहाँ लाई करता है, पहले लाइन में कि दूसरे लाइन में। तो फिर दोबारा 4 से पूछा जाएगा क्या 4 से 1 बड़ा है, कहेगा नहीं है। तो फिर 4 1 से बड़ा है, हाँ ये है, तो मतलब दूसरे लाइन में एग्जिस्ट करता है। तो दूसरे लाइन की कंडीशन क्या है कि अब पूछा जाएगा कि मिड से क्या टारगेट बड़ा या बराबर है, एंड टारगेट क्या छोटा या बराबर है, किससे? जे वाले से, नम्स जे से। तो ये कंडीशन मिड पे कौन है? मिड पे है 1 और टारगेट है 0। हाँ बिल्कुल कंडीशन ट्रू है ये। अब 0 क्या छोटा या बराबर है 2 से? एकदम, ये भी सही है। ये वाली सही, ये वाली सही है? नहीं, ये वाली सही नहीं है, ये वाली सही नहीं है। तो कंडीशन वॉयलेट हो गई। तो मतलब जे को अपडेट करेंगे, जे इक्वल टू मिड -1। तो जे क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा 5, आई तो 4 ही रहेगा। तो मिड क्या हो जाएगा? मिड हो जाएगा 4 + 5/2, तो मतलब 4 हो जाएगा। अब वापस पूछेंगे 4 पे कौन है? 0। पूछेंगे भाई टारगेट की इक्वल है, तो कहेगा हाँ मैं हूँ। तो यहाँ से मिड रिटर्न हो जाएगा। सो बना लेते हैं अपना लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर एंड राइट मोस्ट पॉइंटर। नम्स डॉट लेंथ -1, लास्ट इंडेक्स इनिशियलाइज कर लिया।
वाइल लूप चला लेंगे हम, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे, जो हमने सूडो कोड लिखा है जस्ट हम उसे ही लिख रहे हैं यहाँ पे। इंट मिड इक्वल टू, मिड फाइंड कर लेंगे, मिड कैसे फाइंड करेंगे, आई प्लस जे डिवाइड टू इफ नम्स मिड, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो मिड वाला एलिमेंट है वो टारगेट के इक्वल है या नहीं, अगर है तो यहीं से हम मिड को रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं है तो चेक कर लेंगे कि वो कौन से लाइन में लाई कर रहा है, लाइक पहले वाले सॉर्टेड पार्ट में या दूसरे वाले सॉर्टेड पार्ट में। तो लिखते हैं नम्स मिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स आई। अब जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर होगा नम्स आई वाला, उससे मिड जो है वो बड़ा है, और मिड उससे बड़ा कब होगा, जब वो पहले वाले सॉर्टेड पार्ट का पार्ट होगा, जब मिड लाई करेगा पहले वाले सॉर्टेड पार्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन लिखेंगे, इफ nums I is less than equal to target and target is less than equal to nums mid। अगर i वाला पॉइंटर और मिड वाला पॉइंटर इन दोनों के बीच में हमारा टारगेट लाई करेगा, तो हम अपने j को अपडेट करेंगे मिड माइनस वन से, और अगर नहीं करेगा तो मतलब वो दूसरे वाले सॉर्टेड पार्ट में होगा कहीं, तो यहाँ से एल्स i वाले पॉइंटर को अपडेट कर देंगे मिड प्लस वन, और अगर वो दूसरे वाले सॉर्टेड पार्ट में होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, नम्स मिड इज लेस देन इक्वल टू टारगेट। अब टारगेट बड़ा है उससे, सॉरी यहाँ पे टारगेट नहीं आएगा, यहाँ पे नम्स आई आएगा। तो जो मिड वाला एलिमेंट है वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर से छोटा हो गया है। छोटा कब होगा, जब वो सेकंड वाले सॉर्टेड पार्ट में लाई करेगा मिड वाला पॉइंटर। इसके लिए कंडीशन चेक कर लेंगे, इफ नम्स मिड इज लेस देन इक्वल टू टारगेट एंड टारगेट इज लेस देन इक्वल टू नम्स हमारा राइट मोस्ट वाला पॉइंटर। अगर जो मिड और जे के बीच में जो विंडो बनी हुई है अगर उसके अंदर टारगेट एग्जिस्ट करेगा, तो हम किसको अपडेट करेंगे, आई को अपडेट करेंगे, लेफ्ट मोस्ट वाले पॉइंटर को। आई अपडेट हो जाएगा मिड प्लस वन। आई को अपडेट क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट वाले एरे में लेफ्ट मिड के लेफ्ट वाले साइड में लाई नहीं करता, ये फिक्स हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो। एल्स जे इक्वल टू मिड माइनस वन, और यहाँ पे कर देंगे रिटर्न माइनस वन, कि हमें एलिमेंट नहीं मिला तो माइनस वन रिटर्न कर दिया, और मिल जाएगा तो यहाँ से मिड रिटर्न हो जाएगा। अब एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं, सबमिट करते हैं।